ये 90 से लेके 92 के आसपास था सारा। उस वक्त बब्बर खालसा पूरी तरह से दिल्ली में पीक पे था। हाँ, खालिस्तान कमांडो फोर्स की एंट्री इनिशियली दिल्ली का प्लान था उनका। सबसे पहला तो इन्होंने एक ये सज्जन कुमार के ऑफिस में गोली चलाई थी वहाँ पे AK-47 से, और जगदीश टाइटलर जो थे MP, उनकी इलेक्शन की रैली में बम उन्होंने हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंके थे। तिलक नगर पुलिस स्टेशन और राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुए थे, उसको वर्कआउट किया था हमने। और पंजाब में जाके उसमें एक हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्व था। अगर 50 किलो IDF दिल्ली में इस्तेमाल होता तो सर तो ये इलेक्शन होने थे ना उस वक्त, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन में इस्तेमाल करना था। जो परमजीत सिंह पंजवार मारा है ना, जो अदृश्य वो जो है कहते हैं जिनको भाई वो कोई रॉ का बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि उन्होंने मारा, तो परमजीत पंजवार का भी उन्होंने अभी पिछले साल उन्होंने वो कर दिया था, उसका मर्डर कर दिया था पाकिस्तान। बहुत AK-47 अलग थी, बॉम्ब हैंड ग्रेनेड अलग थे, हैंड ग्रेनेड छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। आखिर कैसे देश की राजधानी दिल्ली में खालिस्तान आतंकवाद की एंट्री हुई, कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जो एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट है दिल्ली की, उसने खालिस्तानी आतंकवादियों को दिल्ली से गिरफ्तार करना शुरू करा। कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, उसके बाद 84 के राइट्स हुए, और उसके बाद दिल्ली में जब खालिस्तान की एंट्री हुई, उस वक्त दिल्ली पुलिस के एक होनहार अफसर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जो बताएंगे कि कैसे 1992 से खालिस्तान आतंकवाद दिल्ली में पैर पसारता है, और उसके बाद कैसे खालिस्तानी आतंकवादियों की, उग्रवादियों की दिल्ली से गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ बात करने के लिए रविशंकर जी हैं, जो दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP हैं, लंबे वक्त तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में सेवाएं दे चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1992 में आपने बताया कि पहला ऑपरेशन आपका था जो खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ था, वो क्या था? पहला ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये दूसरा ऑपरेशन था। इससे पहले 1990 में तिलक नगर पुलिस स्टेशन और राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुए थे, उसको वर्कआउट किया था हमने। और पंजाब में जाके उसमें एक हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्व था, उसका साथ उसका एक रिश्तेदार था, वो उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था, तो वो अरेस्ट हुए थे। उसके बाद फिर ये 1992 में जो हुआ था केस, वो ऐसा था कि उससे पहले 1992 से पहले काफ़ी ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कई ये टेररिस्ट एक्शन कर दिए थे। सबसे पहला तो इन्होंने एक ये सज्जन कुमार के ऑफिस में गोली चलाई थी वहाँ पे AK-47 से, और जगदीश टाइटलर जो थे MP, उनकी इलेक्शन की रैली में बम उन्होंने हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंके थे। डॉक्टर DS त्यागी जो थे एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनका मर्डर किया था। गुरुद्वारा ये है बंगला साहब में एक क्या कहते हैं लांगरी का मर्डर किया। गुरुद्वारा बाला साहब है इधर, ये जो साउथ में है, वहाँ पे एक ग्रंथी का मर्डर, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका मर्डर किया। पीछे ये क्या कहते हैं 30 हज़ारी में और पटियाला उसके में प्रांगण में बम फाड़े इन्होंने। हाँ, कोर्ट में बम फाड़े। एक RSS का जो वर्कर था उसका मर्डर किया। काफ़ी एक्शन इन्होंने उस वक्त किए हुए। ये कौन सा टाइम पीरियड था सर? ये लगातार 90 से लेके 92 के आसपास था सारा। उस वक्त बब्बर खालसा पूरी तरह से दिल्ली में पीक पे था। पकड़ा जो आप कहाँ थे सर उस समय? आपकी पोस्टिंग कहाँ थी जब ये आपका 1992 का आप किस्सा सुना रहे हैं? मैं एज इंस्पेक्टर स्पेशल सेल में मेरी पोस्टिंग हुई थी, और रिसेंटली उसी वक्त पोस्टिंग हुई थी। तो उस सिलसिले में हुआ क्या कि एक हेड कांस्टेबल PCR की वैन थी, उसमें हेड कांस्टेबल उसको चेकिंग वगैरह कर रहा था अपनी वैन के साथ। तो एक मारुति वैन आती है, बड़ी तेज़ी से उनको पास करती है। जैसे पास करती है, उसको कुछ शक होता है, वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब उसका पीछा करना शुरू किया तो उसको आगे जाके इंटरसेप्ट कर लिया उसने। उससे पूछताछ करने लगा। उन्होंने तो ड्राइवर जो था उसने उसके दो निकाल के पिस्टल और गोली मार के फिर भाग गया। ओहो। और जब वो भागा है तो उस ड्राइवर जो था उसका खुद का, वो घबरा गया।
तो उस हेड कांस्टेबल ने इतनी बहादुरी दिखाई कि वो खुद गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा इंजर्ड, अच्छा। और जो दूसरा उसके साथ ऑपरेटर था वो भी घबरा गया। उसको कहा भी तू फ्लैश कर, उसको पीसीआर में बता, वो भी नहीं फ्लैश कर सका, वो कांपने लग गया। हाँ। जैसे ही ये उसने खुद फिर गाड़ी चलाते चलाते फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद सारी पीसीआर को वो किया और उसका पीछा करता रहा वो पीछे। और आगे जाके जो तिलक नगर के पास उन्होंने एक फर्नीचर शॉप पे वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उसमें वहाँ जाके उनको पकड़ लिया। उनमें से एक भाग गया, दो को पकड़ लिया। ठीक है। अब वो इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आ गई। ठीक है। जब वो इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई, उसको इंटेरोगेट करते रहे हम। 11 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड था। इंटेरोगेशन में वो कुछ नहीं बता रहा था हमारे को। तो हमने वो भी कर रहे थे कि सेंटीमेंट से उसको क्योंकि हमें तोड़ने पता है की कि कोशिश। हाँ तो कि भाई तेरे भाई बहन का क्या होगा, ये है वो है, तू सही बता, ये जो कर, वो ट्रिक करते होती है रहा। पुलिस हाँ, की जो तरफ। ट्रिक होती है वो अपने वो हम इस्तेमाल करते रहे, नहीं बता रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसका कन्फेशनल, टाडा में वो अरेस्ट हो गया था, क्योंकि टाडा में कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल होता कोर्ट है। में। हाँ, तो डीसीपी के सामने मैं उसको करवा के आ रहा था। धर्मेंद्र कुमार डीसीपी थे, उनसे जब वहाँ पे उसने सारी अपनी वो बता दी जो उसने हमें बताया था। जब तक वो बताने के बाद जब उसने हमें बताया कि वो वापस आ रहे थे, तो वो गाड़ी में मेरे से उसने एक सवाल पूछ लिया कि सर, वो लाल किला में ब्लास्ट हुआ था और वो करोल बाग में और वहाँ ब्लास्ट हुआ था, वो वर्कआउट हो गए? तो मैंने कहा नहीं, वो तो अभी वर्कआउट नहीं हुए। कहता जी अखबार में तो आया था वर्कआउट, पकड़ लिए अमृतसर पुलिस ने। मैंने कहा हाँ, मैं गया था उनको इंटरोगेट करने, वो इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ। और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने उनको अरेस्ट नहीं किया। तो मैंने कहा तेरा भी कोई चक्कर है क्या? मैंने कहा उसमें तो एक ब्लास्ट का बताया था अखबार में, हाँ। तू 3 की बात कर रहा है। फिर को ये शक हो गया था उसको। हाँ। तू 3 की बात कर रहा है तो क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ। खैर बहुत वो हो चुका था। मैं उसका खाना आ गया, वो खाना खाने लग गया, मैं भी कुर्सी पे बैठा था, मैं एक साइड में खाना खाने लग गया अपना लेके। खाना खाने के बाद वो खाना खा ही रहा था, मेरे को झपकी आ गई। झपकी आ गई तो उसने जैसे मेरा पैर हिलाया, जोर जोर से पैर हिला के बोला सर। मैंने कहा हाँ भाई, क्या बात है बता। कहता है सर, आपसे मैंने बहुत झूठ बोला, आप अच्छे आदमी हो। उसने ऐसे ही। हाँ। तो कहता है जी मेरे को पंजाब पुलिस ले जाएगी और फिर मेरे मन में ये बोझ रहेगा कि आपसे झूठ बोल के। तो मैंने कहा क्या बता। कहता है जी वो तीनों ब्लास्ट मैंने की। अच्छा, जो दिल्ली में हुए थे। जो करोल बाग और जिससे वो पूछ रहा था, हाँ। कहता है जी वो मैंने किए थे। और अच्छा। उसमें एक आदमी मेरे साथ था, वो इन्वॉल्व नहीं है, उसको छोड़ देना आप। मैंने कहा देख भाई, अगर इन्वॉल्व होगा तो छोड़ूंगा नहीं, और नहीं इन्वॉल्व होगा तो तूने देख लिया कि मैं उनको छोड़ के आ गया तो उसको भी छोड़ दूंगा। बिल्कुल। उसने बता दिया। अब बात यहाँ आई कि भाई तुझे अपने और लोगों का भी पता होगा। कहता है जी पता है। मैंने कहा वो कहाँ मिलेंगे अब तो नहीं मिलेंगे, तो भाग गए होंगे वो जहाँ भी रहते हैं। तो बोला जी मैंने उनकी एक जगह देखी रखी है जहाँ मैं उनको ड्रॉप करता था। ठीक है, उनके पास एक मोटरसाइकिल, हमने पता लगा लिया था बीच में इन्वेस्टिगेशन में, एक मोटरसाइकिल थी, उसका ये नंबर है 39 ना क्या कहते हैं 1245 समथिंग ऐसे ही था। तो एक वो मोटरसाइकिल है RX यामा, वो है उनके पास, और उनका फ्लैट नंबर या तो 396 है या 496 है या 596 है, ये है। फिर आप वो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पहुँच गए सर। वहाँ रह रहे हैं। हमने रात को पूरा वो अपना सारा इकट्ठा किया, कमांडो वमांडो लिए, और वहाँ वो बोला जी सुबह वो निकलता है दूध लेने, और जब उसके पास कुछ नहीं होता, उनमें से एक उसने बताया अमरजीत लाडी है, एक मूर्ता सिंह बताया, एक उनके साथ एक लेडी, 3 लोग रहते हैं। तो कहते हैं वो उनके पास कुछ नहीं होता, आप उनको एक को तो वहाँ से पकड़ लो आप, तो और बाकी अंदर होंगे, वो फिर उसको ले जाना वहाँ से, वो पकड़ लेना। ठीक है, तो हम वहाँ गए। तो जैसे वो दूध लेने आया तो हमारी टीम लगी हुई थी, शक हो गया उसको। अच्छा। शक हो गया, उसने एकदम फायरिंग शुरू कर दी। मैंने कहा ये हथियार तो के ये साथ कह रहा लैस था, हाँ मैंने कहा ये तो ये कह रहा था हथियार नहीं होगा उसके पास। तो मैंने उसके खैर पीछे भागे, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ थी, उनमें वो गायब हो गया, वो निकल गया। अब इमीडिएटली अब जब से देखा गोली चली है वहाँ भी कुछ ना कुछ अलर्ट हो गया। फटाफट हम उस फ्लैट पे पहुँच गए। फ्लैट पे पहुँचे तो उसका दरवाज़ा खड़काया, हमने दरवाज़ा खड़ा नहीं खोला, हथौड़ा लेके हम उसको मारने लगे। तो एक साइड में रसोई किचन थी, किचन में एक रोशनदान बना था, उसने वहाँ से लेके ब्रस्ट मारा। अच्छा।
तो हमारे 2 कमांडो थे, वो शुक्र है उन्होंने बुलेट प्रूफ डाली हुई थी, तो 2 कमांडो पूरी तरह इंजर्ड हो गए। और इंजर्ड होने के बाद वो क्या कहते हैं, उनको तो हटाया वहाँ से, फिर हमारा सारा ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद वो आगे पीछे बहुत। किस संगठन के थे सर ये? बब्बर खालसा इंटरनेशनल। हाँ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के थे। और ये सारे जितने भी मैंने केसेस आपको बताए, सब में ये इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसकी छत में होल करो, ऊपर का फ्लैट था, इसकी छत में होल करो, वहाँ से फायरिंग, और वहाँ से फायरिंग करो और आंसू गैस छोड़ो, तब निकलेंगे ये। अच्छा। तब इन द मीन टाइम सारी वो आपकी ये मीडिया आ गई पूरी, उनको पता लग गया कि भाई यहाँ तो एनकाउंटर चल रहा है, लाइव चल रहा है। उन्होंने लाइव कवरेज शुरू कर दी। खैर वो हमने उसमें होल करके उसको वहाँ पे वो पहले आंसू गैस छोड़े, फिर आंसू गैस छोड़ने के बाद हमने अंदर से ऐसे करके जैसे भी वो अपनी गोलियां चलाई जितनी भी। अल्टीमेटली फिर जब उधर से शांत हो गया, उन्होंने पेट्रोल बम, वैसे बम, पता नहीं क्या क्या फेंका। मतलब इतना कुछ रखा हुआ था घर में? अंदर बहुत सामान था। अच्छा। हाँ, बहुत। AK-47 अलग थी, बम, हैंड ग्रेनेड अलग थे, हैंड ग्रेनेड छोड़ रहा है, सब कुछ मार कर रहा है। तो वो करने के बाद उनको फिर जब वो शांत हो गए, 1 घंटा हमने वेट किया कि कहीं हमें ही साला वो कर रहा हो ये। तो 1 घंटा जब वेट करने के बाद फिर हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, तो एक लेडी और उसकी जो लाश वहाँ पर मिली, और अच्छा। उससे ये वर्कआउट हुआ। ये 92 में ये पहला ऑपरेशन था आपका? पहला ऑपरेशन था। इसके बाद इसी में मुझे गैलेंट्री मेडल मिला था। अच्छा। हाँ जी। सर, इसके बाद भी जो खालिस्तान आतंकवाद है उसके केस दिल्ली में आते रहे 92 के बाद भी? 92 से 90 के बाद ये बब्बर खालसा तो पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि इससे काफ़ी हमें लीड मिल गई थी। फिर उसके बाद कोई पंजाब में पकड़ा गया, वो लाडी भी जो भागा था वो भी पकड़ा गया। एक क्या कहते हैं, 2-3 लड़के और दिल्ली के थे, वो सारे पकड़े गए और वो उनका एनकाउंटर भी हो गया। वो उसके बाद 96 में पंजाब में शांत सा हो गया था। फिर 99 में हमने सर पढ़ा है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स की एंट्री होती है दिल्ली में। हाँ, खालिस्तान कमांडो फोर्स की एंट्री इनिशियली दिल्ली का प्लान था उनका। अच्छा, क्या प्लान था? वो ये था कि 90 होलंबी कला में एक ना ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। ठीक है। ट्रेन में जब ब्लास्ट हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन भी मेरे पास आ गई। मैं क्राइम ब्रांच में था उस वक्त। वो इन्वेस्टिगेशन है, उसका फॉलोअप हमने फॉलोअप करना शुरू किया। तो फॉलोअप करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये इसके जो जितने भी लोग हैं, वही मॉडस ऑपरेंडी कि पहले फ़ोन बाद में फ़ोन। हमारा ज़्यादातर टेक्निकल पे रहा है। वही खालिस्तान कमांडो फोर्स के हमने जब सारा किया, तो जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए थे वहाँ से वो फ़ोन नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिए। उन फ़ोन नंबर्स को ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। ऑब्जर्वेशन पे लिया तो इन द मीन टाइम एक चंडीगढ़ में ब्लास्ट हो गया। चंडीगढ़ में जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें स्कूटर था, एक स्कूटर का इंजन नंबर 83 नंबर से वो चंडीगढ़ पुलिस पहुंच गई इधर जींद में, सफ़ीदों गाँव में। वहाँ उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया और एक भाग गया वहाँ से। उसका नाम था रतनदीप छोटू। वो चला गया, वो बात करता था पंजवार, जो परमजीत सिंह पंजवार मारा है ना, जो अदृश्य वो जो है कहते हैं जिनको, भाई वो कोई रॉ का बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि उन्होंने मारा, तो परमजीत पंजवार का भी उन्होंने अभी पिछले साल उन्होंने वो कर दिया था, उसका मर्डर कर दिया था पाकिस्तान में। ओके। वो उसका आदमी था। तो उसको ट्रेस करते हम तराई एरिया में पहुंचे थे। जब उसको ट्रेस किया, तराई एरिया में पहुंचे, तो तराई एरिया से हमें पता लगा कि भाई RDX आ रहा है, हमें इंटरसेप्ट हुआ। और पंजवार कहता है कि मैं एक बंदा भी भेजूंगा तो उसके साथ। वो सारी चीज़ जानता है, उसका कोड वर्ड ये था कि खेती का सारा कौन जानता है। अच्छा। हाँ, और वो तुम्हारे पास आएगा और वो क्या कहते हैं, फिर तुम उसको इस्तेमाल करना जहाँ आपने करा, और मैं उसके साथ RDX और सारा सामान, फेक करेंसी वगैरह सब भेजूंगा। असल में ये ना लग गए थे बाद में फेक करेंसी, ड्रग्स वगैरह में। सर, हमने सुना है 50 किलो RDX बरामद किया था आपने दिल्ली से? हाँ, इसी से 50 किलो सर? 50 किलो। ये तो सर, अगर 50 किलो RDX दिल्ली में इस्तेमाल होता तो सर कितनी बड़ी इलेक्शन होने थे ना उस वक्त, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन में इस्तेमाल करना था उन्होंने। अच्छा। तो ये हुआ ये कि जब उसका पता चला कि भाई ऐसे आ रहा है, तो हमने
हमने वहाँ रुद्रपुर में इनको आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये यहाँ रहते हैं, तो इमीडिएटली हमने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया कि इनको नहीं उठाना अभी, आने दो, अभी कौन आ रहा है, जो उसको सामान पकड़ेंगे। वगैरह आ रहा है वो आने हाँ, दो पहले। उसको आना है। फिर उसको उसके फॉलो अप एक्शन में हमने 3 लोगों को, इनको जो यहाँ से सामान लेने गए थे और उस आदमी को लेने रिसीव करने गए थे, तो उनको पकड़ लिया हमने। वो ये जो RDX था ये कहाँ से आया था सर दिल्ली, किस रूट से तक दिल्ली फिरोजपुर से, फिरोजपुर बॉर्डर से। अच्छा, पंजाब। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि ये लाए कैसे थे कि उस एक एरिया पड़ता है कि जहाँ से जो ये नदी है अपनी सतलुज नदी पाकिस्तान से इंडिया में आती है दोबारा। ठीक है सर। तो वो उस वक्त अगस्त का महीना था, बारिश हो रही थी, तो ये स्नूकलिंग नहीं होती जो इसमें कराते हैं समुद्रों में, इसमें जो कराते हैं वो अंदर घुसा के और पाइप निकाल के वो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पाइप लेके, और जो उस वक्त ये जो आती है ये झाड़ियाँ वगैरह जो बह के आती है उसमें फिट कर लेते थे, और ये अंदर घुस के और इसके साथ साथ इसके पानी के साथ साथ पानी के रास्ते ये हाँ पंजाब पहुंची सर। पंजाब पहुंच गए। पंजाब से फिर जब इनको पकड़ लिया तब इन्होंने बताया कि भाई अच्छा, वहाँ से इनके 2 आदमी वहीं रह गए थे रुद्रपुर में। हमारी वॉच लगी हुई थी, सामने एक हमारा सब इंस्पेक्टर था पंकज सूद, वो उसने वहाँ किराए पे ले रखा था, वो सब बात कर रहा था वहाँ से। अच्छा। तो जब ये निकलते थे, जैसे ये निकलते थे तो ये क्या कहते हैं, जब उनके वहाँ के लोग होते थे वो निकल जाते थे खुद भी कि भाई कहीं ये पकड़े जाएं और यहाँ ले आएं हमारे को। तो अब इशू ये हुआ कि अब ये जब तक ये नहीं पहुँचेंगे वो आएंगे नहीं। तो फिर इनसे फ़ोन कराया हमने कि भाई हम पहुँच रहे हैं और रात को पहुँचेंगे, तो या तुम वहीं मिलना हमारे को। फिर हमने अब ये हुआ कि इस पे आने लग गया टेलीविज़न पे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, उससे पहले अपना टेलीविज़न वहाँ से, क्योंकि चोरियाँ होती थी वहाँ पे, अपना टेलीविज़न एक दुकान में रख के चले गए थे। अच्छा। तो मैंने पूछा, भाई टेलीविज़न भी लाए हैं क्या साथ? कहता नहीं, टेलीविज़न नहीं लेके आया। मैंने कहा चलो ये शुक्र है, इनको खबर नहीं पता चलेगी। तो ये आके हमने फिर NSG को रात में वो तैयार किया। फ्लाइट से हम वहाँ पे लैंड हुए, और लैंड करने के बाद वहाँ 2 आदमियों का एनकाउंटर हुआ। इन पे 3 लाख रुपए सब पे। इनकाउंटर कहाँ किया आपने? रुद्रपुर में। हाँ, तो ये भी खालिस्तान फोर्स के थे? खालिस्तान कमांडो फोर्स पंजवार ग्रुप। और ये इनको लीड कौन सा, ट्रेनिंग कौन दे रहा था इनको, इंस्ट्रक्शन आगे से? पंजवार, परमजीत सिंह पंजवार, जिसको अभी मैंने बताया ना, पंजाब पाकिस्तान से सीधे। पाकिस्तान का था, पहाड़गंज होटल में ब्लास्ट, कैलाश गेस्ट आउट में। उसमें भी खालिस्तान टेररिस्ट? उसमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के थे। अच्छा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो पकड़ा कैसे है, वो तो बड़ा आराम से पकड़े गए, मतलब उसमें कोई ज़्यादा बस थोड़ी सी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा कि वो जैसे ही वो उसने किराए पे लिया कमरा, टेररिस्ट ने किराए पे लेके उसमें ब्लास्ट किया था। ऊपर टॉप की मंजिल का कमरा लेके उसने, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा उससे कि भाई अपना एड्रेस लिख दो, तो उसने अपना एड्रेस लिख दिया, और उसने कहा फ़ोन नंबर दो, तो उसने फ़ोन नंबर लिख दिया उस पर। तो सब पूछ पाछ के चले गए, जो भी एजेंसीज थी, स्पेशल सेल, ये सब पूछ पाछ के चले गए। उसके बाद हम गए वहाँ पे, मैंने बताया ना, चाहे हो या ना हो, मेरा शौक था। मैं वहाँ चला गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने रिसेप्शनिस्ट से बात करनी शुरू करी। तो कहता है भाई वो ऐसे ऐसे आया था, मैंने उसको टेलीफोन नंबर लिखने को कहा, तो उसने एक डायरी निकाली और उसमें से देख के फ़ोन नंबर लिया। मैंने कहा नंबर तो सही है। अच्छा, नंबर में कोड नहीं लिखा था उसने। अच्छा। कि कहाँ का है, एड्रेस कहीं का, नंबर कोई और। तो हमने पता किया कि भी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि आपने एड्रेस, कहते जी एड्रेस फेक है, नंबर कहता है उस लेवल के नंबर ही नहीं है। अब हुआ ये कि नंबर लेवल का तो नहीं, वहाँ का तो नहीं है, पर है कहीं का, कोई ना कोई लेवल तो जरूर है ही, कहीं ना कहीं का ये नंबर है। अब ये ट्रेस करना है। हमने अपना डाटा बैंक जो हमारे पास था उसमें डाला, और उसमें डाल के वो उसको चलाया, तो 2 जगह के आए। एक तो लुधियाना का नंबर आया, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी का था, एक फरीदाबाद का था, कोई नॉर्मल सा वैसे शरीफ सा आदमी था। तो हमने उस पर कंसंट्रेट किया, तो पता चला कि ये यहाँ पे पहले भी जो कश्मीरी टेररिस्ट खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के टेररिस्ट के बारे में रेड हो चुकी है। अच्छा। फिर हमने उनके नंबर निकाल के खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के, फिर हमने STDs जो वहाँ से वो जो आज़ादपुर से करते थे वो कॉल, वहाँ पे हमने STDs पे
पूछताछ करनी शुरू करी। उन्होंने कहा जी 3 लड़के आते हैं, ये नंबर डायल करते हैं। हमने उसी दिन वहाँ पे आदमी बिठा दिया अपने। अब वो 3 लड़के आए तो उसका हम एकदम परमानेंट तो नहीं बिठा सकते थे, उसका मैसेज आया कि वो आके और इधर गए हैं दूसरी साइड। उसको फिर हमने ट्रैक करते करते उनको घेर लिया और उनको तीनों को पकड़ लिया। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने ये ब्लास्ट किया है। फिर उसके बाद आगे उसने बताया कि हमारा मेन आदमी है कोई पुरुषोत्तम काला, वो जम्मू में है। वो वहाँ से वो पता लगा वो ट्रक लेके वापस यहाँ दिल्ली आ रहा है। अब वो उसमें सामान था RDX, वहाँ से हुआ था 32 किलो उसमें से निकला। अच्छा, ये वो 50 से उसको अलग है पकड़ा, सर? 50 से अलग है 32 किलो RDX। ये किस साल की बात है सर? यही है, ये 1991 की। 1992 से लेकर 1999 तक लगातार खालिस्तान आतंकवाद दिल्ली में पैर पसार रहा था और लगातार उग्रवादियों की, खालिस्तानी आतंकियों की दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी भी कर रही थी। अब हम 2005 पे आ जाते हैं सर। 2005 में लिबर्टी सिनेमा में और सत्यम सिनेमा में ब्लास्ट होता है सर। ब्लास्ट होता है। आप इसकी जांच करते हैं? हाँ, तो इसमें हुआ ये कि लिबर्टी सिनेमा और सत्यम सिनेमा में जब ब्लास्ट हुए तो पिक्चर लगी थी जो बोले सोनियाल। इसका प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब में कि भाई ये रिलीज नहीं होने देंगे। ये और फिल्म, ये हाँ, आपको मालूम होगा इसके बारे में तो कि काफ़ी इस पे वो हुआ था। तो जब ये इस पे इसका प्रोटेस्ट हुआ तो अब वो उन्होंने यहाँ दिल्ली में लग गई। दिल्ली में 2 जगह लगी हुई थी तो दोनों जगह इन्होंने ब्लास्ट कर दिए, लिबर्टी और सत्यम ब्लास्ट हो गए। अब इशू ये आया कि भाई आदमी कौन है। चलो ये तो आइडिया हो गया कि ये पंजाब से रिलेटेड है। अब कौन सी आउटफिट है, कौन सा है, कुछ नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर हमारा सारा टेक्निकल है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई आदमी देता ही नहीं इनके बारे में, एक तो किसी को भी। और क्या कहते हैं, ये जब ये हुआ क्या कहते हैं, दोनों जगह का हमने डाटा एनालिसिस किया तो हमें 2 टेलीफोन नंबर मिल गए मोबाइल, जो दोनों जगह आपस में बात भी कर रहे थे और लास्ट टाइम में दोनों प्रेजेंट थे। अच्छा, उसी टाइम पे उनको हमने ऑब्जर्वेशन पे लिया। ऑब्जर्वेशन पे लेके हम फिर आगे हमें पता लगा पंजाब में चले गए। अच्छा, मैं वो शॉर्ट नंबर में बता पंजाब रहा चल रहे हूँ। थे। हाँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो आप फिर बुक है मेरी जो मैंने उसमें डिटेल लिखी है खालिस्तान पे तो उसमें होगा। लेकिन ये लोग फिर पंजाब चले गए। पंजाब में फिर हम इनके पीछे लगे तो हमारा काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला। उसमें अलग अलग जगह पे चले जाते थे, जगह बदलते थे, बात करते थे। ये ऊपर भी बदावा सिंह बब्बर और एक सुरेंद्र छिंदा जो उसका दामाद था बदावा सिंह बब्बर का, उनसे बात करते थे, पाकिस्तान में बात करते थे। तो इन लोगों को उन्होंने एक कॉल में ये कह दिया कि भाई तुम ना दुख निवारण गुरुद्वारा चले जाओ, वहाँ तुम्हें जज साहब मिलेंगे, उनसे बात कर लो। अब दुख निवारा पे हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, 2 लड़कों को, ठीक है, जो हमें लग रहा था कि इन्होंने ब्लास्ट किए। तो दोनों को जब आइडेंटिफाई किया तो ये हुआ कि उठा लो। अब वही बात आ गई, इतनी देर में कॉल भी आ गई थी पहले ही, कहते उठाना नहीं है, इनके पीछा करना है, कहाँ जज साहब को ढूंढना है कौन है। तो उनके पीछे हम लगे। जब पीछे लगे तो फिर स्लिप हो गए इधर उधर। फिर हमने कहा चलो हमारे मॉनिटरिंग पे है ये, कहीं भी होंगे हमारे पास आ जाएंगे ये। हम इतना हमें नंबर आपने इनके ट्रैक कर ही लिए थे? हाँ, नंबर ट्रैक कर लिए थे। कोड में बात करते थे। क्या कोड होते थे सर? कोड तो जैसे अब ये है कि भाई ये मासियाँ हैं, ऐसे ये बात टेलीफोन कर करके ना घर बिगाड़ रही हैं। मासियाँ मतलब उनको टेररिस्ट को तो मासी बोल दिया। टेलीफोन मतलब ये ऊपर बात करते थे। अच्छा। कहते ये हमारा घर बिगाड़ देंगे, ये इनको समझाओ यार कोई। अच्छा, इस तरह का कोड था। एक और कोड ये था कि जैसे ये बोलते थे कि आप वहाँ दुर्गियाना मंदिर पहुँचो। दुर्गियाना मंदिर का कोड उल्टा था, वो पटियाला में था। अच्छा, अमृतसर का बोलते पटियाला पहुंचते। हाँ। हम उनकी फिर सेल ट्रैक कर रहे थे। करते करते इनको हमने ट्रैक कर लिया और करने के बाद फिर हमने इनका पता लगा, हमने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करा, जब अरेस्ट कर रहे थे उसके वो इन्वेंट्री वगैरह बना रहे थे, इनसे वही RDX वगैरह काफ़ी मिला। RDX मिला और ये पिस्टल विस्टल मिली। तो जब इसकी इन्वेंट्री बना रहे थे तो वो पीछे से मेरे एक ने हाथ मारा ऐसे। मैंने कहा हाँ जी बोलो।
बोला जी आपको मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज़ की मुबारक भाई, इतने दिन से खज्जर खार हो रहे हैं, हम किस बात की मुबारकबाद दे रहा है तू। कहता जी आपकी सारी टीम प्रमोट हो जाएगी। अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसी क्या चीज़ है, हाँ। कौन है। कहता जी आपने चीज़ ही ऐसी गिरफ्तार कर ली, वो नहीं जो जिन्होंने ब्लास्ट किए थे उनके बारे में नहीं। कहता जी मैं हूँ चीज़ तो। अच्छा, क्या नाम था सर मैंने कहा उसका? तू क्या है भाई। कहता जी मैं जगतार सिंह हवारा हूँ, अच्छा। बेअंत सिंह का मैंने मर्डर किया था ओहो। और बुड़ेल जेल से हम भागे थे, 4 आदमी भागे थे ये बुड़ेल जेल से 100 मीटर लंबी सुरंग खोद के, और ये 2004 से लेके फरार चल रहा था। अच्छा। कहता जी मैं हूँ असली तो वो उसको फिर पकड़ा गया, लिबर्टी ब्लास्ट हमने सॉल्व किए। सर जब इससे आपने पूछताछ की तो बहुत सारी ऐसी कहानियां निकली होंगी जो टेरर ऑपरेशन की। टेरर ऑपरेशन की क्या, इससे पहले जो ये बेअंत सिंह को इन्होंने मारा था, बेअंत सिंह के बाद फिर भजन लाल सीएम पे भी इन्होंने अटैक किया था ये हरियाणा में, वहाँ अटैक किया, वहाँ ये फेल हो गए। फिर उसके बाद ये पकड़े गए, पकड़े जाए और जेल में चले गए। जेल में 4 अटैम्प्ट हुए इनके, 4 बार इन्होंने ये खोदी है सुरंग 4 अटैम्प्ट किए इन्होंने, और 4 मतलब ये आप समझ लीजिए 4 अटैम्प्ट के बाद चौथे अटैम्प्ट में ये भाग गए। फिर भी जेल प्रशासन को क्यों पता नहीं चलने दिया इन्होंने। सर ये आपके करियर का काफी इंटरेस्टिंग केस था, बहुत इंटरेस्टिंग केस मतलब था। खालिस्तान टेररिज्म पे आपकी काफी एक्सपर्टीज है, इसका मतलब ये आप जो बब्बर खालसा, बब्बर खालसा पे। हाँ अब देखिए बब्बर खालसा जो है नहीं अब, मतलब पंजाब में लेकिन अभी लगातार सर खालिस्तान आतंकवाद जो है वो पैर पसार रहा है, बीच बीच में घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए ये छुटपुट घटना है तो ये मानेंगे नहीं। और आपकी बुक भी आने वाली है इस पे, खालिस्तान टेररिज्म। हाँ ये मेरे ये इन परसूट ऑफ शैडो ऑफ खालिस्तान। अच्छा, ये इस पे मेरी बुक मैंने लिख दिया, अभी अंडर प्रिंटिंग है। तो ये थे रविशंकर जी जो बता रहे थे किस तरह से खालिस्तान टेररिज्म की दिल्ली में एंट्री होती है, किस तरह से RDX जो है वो बरामद किया जाता है, हैंड ग्रेनेड, हथियार, गोला बारूद दिल्ली से बरामद किया जाता है, और कैसे खूंखार खालिस्तानी आतंकवादियों को जो एक बड़ी टेरर स्ट्राइक दिल्ली NCR में करना चाह रहे थे, भारत में करना चाह रहे थे, उनको होने से रोका जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में आए। थैंक यू।